अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? एक लड़का अभी अभी यहाँ से चोरी करके भागा है। चोरी? हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो तुम जहां छुपे हुए हो? मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं तो फिर हाथों में क्या छुपा रखा है? रोटी? मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो बेटे। ठहरो बेटे, रूखी मत खाओ, ये लो घी के साथ खाओ। हाँ हाँ, ठीक से खाओ, हाँ, पेट भर के। क्या नाम है तुम्हारा? जी, वीरा, वीर सिंह। कहाँ रहते हो? कोई घर नहीं तुम्हारा? जी, था रामपुर में। बाढ़ आई, कुछ नहीं बचा, मेरे माता पिता भी। अरे अरे, रो मत बेटे, रो मत। बंतो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर यह जालिम दुनिया कभी कभी इन्हें जुर्म करने पर मजबूर कर देती है। बेटे, तुम हमेशा इन जालिमों की नाकाबंदी करके मजलूमों और गरीबों की रक्षा करना। आप इसे शिक्षा ही देते रहोगे या कुछ खाने भी दोगे? हाँ, खाओ बेटा खाओ। वीर सिंह, तुम्हें हमारा घर पसंद आया? जी। आज से तुम यहीं रहोगे? जी माँ जी, मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, झाड़ू, पोछा, बर्तन। फिर तो हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। जी, क्यों? हमें नौकर नहीं, अपने मुन्ना के लिए बड़ा भाई चाहिए। आज से तुम हमारे घर में हमारा बेटा बनकर रहोगे। खाओ। आप मुझे स्कूल में भेजेंगे बाबा? हाँ बेटा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मैं तो अनपढ़ रह गया, पर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने। तू पढ़ लिख जाएगा तो मुन्ना को पढ़ा सकेगा, है ना? जी। वाह धर्म सिंह वाह, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है आज भी दुनिया में सच्चाई खत्म नहीं हुई। मेरे भाई, अच्छों को सब अच्छे लगते हैं। वीरा, ये भाई मेरे दीन है, मेरे भाई से बढ़कर पड़ोस में रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते से काम नहीं चलेगा, पांव छुओ इनके। अरे अरे अरे, जीते रहो बेटे, जीते रहो। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। आज पहली बार स्कूल जा रहे हो? जी। बेटे, कोई भी नेक काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह करो। क्या सोच रहे हो? अरे आप? पाए लागू भाभी जी। जीते रहो देवर जी, अंदर आओ। हाँ, आता हूँ। इतने दिनों बाद हमारी याद आई। याद तो हर वक्त आती रहती है भाभी जी, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा है कौन? भैया तो हर वक्त धुतकारते रहते हैं, एक आप ही है जिनकी वजह से हम इस घर में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों कहते हो देवर जी? हाँ? तुम्हारे भैया जुबान के भले ही सख्त सही, लेकिन दिल मोम जैसा उनका। हाँ? अच्छा ये तो बताओ, हाँ? इतने दिन कहाँ रहे? अरे अकेला आदमी हूँ, भटकता रहता हूँ, समझी नहीं समझी? अभी अभी दुबई से लौटा हूँ, दुबई से। हाँ। मम्मी। मम्मी? भाभी जी ये कौन है? अरे इसे पहचाना नहीं? नहीं। ये अपना मुन्ना है। मुन्ना? अरे अरे बेटे, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी, समझा नहीं समझा? अरे मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा। हाँ, अभी अभी दुबई से लौटा हूँ। ये देख मैंने तेरे लिए क्या क्या लाया, ये देख। और ये पिस्तौल भी लाई है, और ये कैमरा भी लाया है। सिर्फ तेरे लिए लाया है, किसी को देना नहीं। हाँ भाभी जी, हमारा एक फोटो खींचो ना। अच्छा। भतीजे के साथ। हाँ, खींचोगी ना? जरा दूर से भाभी जी। अरे आप? तुम्हारी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रहे हैं आप? बेचारा इतने दिनों बाद विदेश से लौटा है। ये कहां से लौटा है तुम नहीं जानती। 2 साल की जेल काट कर आया है। निकल जाए यहाँ से। अगर दोबारा इस घर में पांव रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उठाओ अपनी हराम की कमाई का सामान और निकलो यहाँ से। लाओ इधर, ये भी लेते जाओ। धर्म सिंह, दुश्मन भी अगर घर आ जाए तो उसे बेइज्जत करके बाहर नहीं निकालते। और भी कालिया तो तुम्हारा भाई है। मेरे भाई, कालिया मेरा भाई नहीं, काला सांप है ये। और कोई जानबूझकर सांप को आस्तीन में नहीं पालता। अरे भाई, गलतियां इंसान से हो ही जाती हैं, माफ करना सबसे बड़ा मजहब है। आपके कहने पर 2 बार माफ कर चुका हूं इसे, और उसका अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर अब ये पक्का मुजरिम बन चुका है। ना जाने कब क्या गुल खिला दे। तो
हाँ मैं जेल से छूटते यहाँ चले आए? नहीं, पहले घर गया था लेकिन वहाँ दाल नहीं गली, इसलिए यहाँ चला कौन आया। आया शांति? आपका दोस्त। अरे वो कालिया, जेल से छूट आया तू। क्या हाल है? हाल तो बहुत बुरा है, भाई ने घर से निकाल दिया। अरे तो उसमें फिक्र की क्या बात है, हम मर गए हैं क्या? जब तू अंदर था ना तो बाहर मैंने सब कुछ फिट कर दिया था। वाह! अब बस एक ही झटके में लखपति बन जाएंगे। रुको। चल बे, पेपर निकाल, पेपर जल्दी निकाल। बीड़ी पियोगे हवलदार? बीड़ी बीड़ी। कालिया, कब छूटा जेल से बे तू? 4 दिन हो गए शायद। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई लफड़ा फड़ा फिर से करने का इरादा है क्या? किधर का ट्रिप है तेरा? अरे राजापुरा गार्डन जाना है, जल्दी करो यार हवलदार, शाम होने से पहले मुझे घाट पार करना है, जल्दी करो। बहुत जल्दी में जा रहे हो, जरूर कोई लफड़ा तो है। देखता हूँ तेरा माल क्या है। अरे हवलदार, माल उधर नहीं यार, इधर है, इधर इधर। हाँ। चोर चोरी से जाए साला, हेरा फेरी से ना जाए। तू करमचंद हवलदार को नोट दिखाता है, बाजू पे लगा ये 3 पट्टी नहीं देखा? अभी उतारता हूँ तेरा तालपत्री, चल बे उतार, देखता क्या, चल उतार साले का माल। बाबा, कालिया चाचा। अब भागकर कहां जाओगे कालिया? मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, तुम्हारा अपना, मुझे जाने दो। अपनों को तो पहले ही बदनाम कर चुके हो, अब ड्राइवरों की जात को भी बदनाम करना चाहते हो? अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना। भैया मुझे जाने दो वरना गोली चल जाएगी। तेरी गोली तो बाद में चलेगी, पहले मेरा हाथ चलेगा। रोको रोको। इंस्पेक्टर, ये कमबख्त कभी मेरा भाई था, आज कानून का मुजरम है, ले जाइए इसे। ले चलो इसे। चलो। लीजिए। थैंक यू। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई कालिया को पकड़वा कर तुमने अच्छा नहीं किया धर्म सिंह। तुम्हें अदालत में यह कहना होगा कि ट्रक में पकड़ा हुआ माल तुम्हारा था और दरअसल तुम कालिया के साथी हो। देश के गद्दारों, धर्म सिंह मिट्टी में मिल जाएगा मगर झूठ कभी नहीं बोलेगा। तुम्हें भी कालिया की तरह कानून के हवाले करूंगा। मुन्ना का ख्याल रखना बेटे, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। मेरे भाई धर्म सिंह, बच्चों का ख्याल रखना। धर्म सिंह। बाबा, 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 शांति, अरे ओ शांति, अपनी जरूरी चीजें इकट्ठी कर ले,
हमें ये घर छोड़कर फौरन जाना होगा। आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? अरे पुलिस हमारा पीछा कर रही है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तो शुरू से आपसे कहती थी कि ऐसे बुरे काम मत कीजिए, इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मेरे पास ना तो तेरे भाषण सुनने का वक्त है, ना ही तेरी बहस का। तू चलती है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? इस बच्चे का क्या होगा? तू जा जहन्नुम में, इस बच्ची को लेकर मैं जाता हूँ। नहीं, इसे मत ले जाइए, आपको मेरी कसम, इसे मत ले जाइए। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं ले जाना दूंगी। मैं कहता हूँ, हट जा मेरे रास्ते से। पुलिस, मैं इसे लेने फिर आऊंगा। आपकी कसम बाबा, मैं आपके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी ऐसे जालिमों की नाकाबंदी करूंगा। ए, घूर घूर के क्या देख रहा है? हाँ? नजर लगाता है। चल भाग। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ले, खबरदार, जो उससे रोटी दी तो साला चोर मेरी रोटी चुरा के भाग रहा था। तेरी रोटी? इस पे ना तो कहीं तेरा नाम है, ना कहीं तेरा अंगूठा है। खाने दे बेचारे को। तो उसका चाचा लगता हूँ और तुझे बनाऊंगा मामा। अबे जा, तेरे जैसे पाँव देखे। चल फुट। चल फुट की बात मत कर। मैं फुल के फोड़ने आया था 4-5। लगता है 4-5 ये तेरे जिस्म की चीजें फोड़ के जाऊंगा। ये देखा है? ये क्या है? ये अपना स्टैंप है, ट्रेलर है। इसे कुसन कहते हैं और पुड़पुड़ी से कहते हैं। ये कुसन पुसन क्या है? वो तो लुधियाने वाले चला कुसन क्या होता है? हैं? मुंडो जी। इसे उठा के किसी सलोतर खाने छोड़ा। अच्छा जी। गुरुजी महाराज, ये तो एकदम पंक्चर हो गया। तो ले जाना उठा के इसे। अच्छा जी। ओ शिकोरीलाल, आओ, एक कचरा उठा के बाहर फेंकते। नाम क्या है तेरा? राजू। चोरी क्यों की थी? भूख लगी थी इसलिए। भूख लगी थी? कहाँ रहते हो? वो सड़क है ना, वहाँ रहता हूँ। गांव में बाढ़ आ गई थी, माँ बाप डूब गए और मैं। बस यार बस, बाकी तेरी कहानी में समझ गया। गरीबा नाल पता नहीं की कुछ बीतते थे। सुनिए भाई साहब। बोलो बहन जी। अरे आपकी तो मुच्छी है बड़ी साईं। बोलो बोलो बोलो। सही टड़क चाहिए। चाहिए? जाने पर मेरी दादी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि बेटा तुलड़ाम
जब कोई चीज ना मिल सके उसे चाहने से कोई फायदा नहीं होता। टड़क नहीं है। नहीं है? टड़क नहीं। दादी के पोतड़े सुबह सुबह बोनी के वक्त ग्राहक को गोल कर रहा है। ताला लगवाना कंपनी को। सेठ जी आज ड्राइवर नहीं है। मैं तुझे क्लीनर नजर आता हूँ। आप तो मालिक है हुजूर। मालिक सिर्फ ऊपर वाला होता है, हम सब ड्राइवर हैं। जी। जाना कहाँ है सेठ जी? सही पनवेल चेक नाका से आगे जाने का है, 2000 रुपया दूंगा। चेक देंगे या कैश? अरे बाबा आपने तो धंधा ही कैश का है नहीं। देवरचंद सेठ को कैश करो। चलो गल सुनो। जल्दी जल्दी। हाँ अरे बाबा जल्दी करो, 12 बजे से पहले चेक पोस्ट क्रॉस करने का है। कईयन तर जाना जिन तेरा नाम जपया, कई डूब गए कईयन डूब जाना जिनने नहीं जपया। बड़ी क्या हुआ सही? कुछ नहीं सेठ, कुछ होगा तो ओए लोड हो गया? हो गया जी। आजा फिर आजा अंदर आजा। बैठो। कितना है? पूरा 2000 सही। ठीक है पूरा लगता है महाराज। सेठ समेत समान साथियां पथ दइए पाथियां। सही ये पाथिया क्या होता है? ये तो लुधियाने वाले जानते हैं। अरे बाबा थोड़ा हमको भी समझाओ नहीं। थोड़ा आज्ञा हो नहीं। लो बता दें। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 6 7 8 गुरुजी महाराज जी मैं भर जाएगा। पट्टा ऊपर कर देता है। ओ तुम आओ आओ, मैं तुमसे पहले ही तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा किया जो तुम खुद ही यहाँ चले आए। पहना दो हथकड़ी मुजरिम को। क्यों जी, मैंने किसी की बर्फी को हाथ लगा दिया? मैं तो उनको पकड़ के लाया हूँ, क्या कहते हैं, स्मगलर को। सामान ट्रक में पड़ा है। तुम इन्हें गिरफ्तार करने वाले कौन होते हो? ये काम पुलिस का है, हमारा है। देखो जी, पुलिस भी देर सवेर कर देती है। आप पंखा चला के नीचे पड़े खराटे लेते रहते हैं, मैं क्या करता? मैं पकड़ के ले आया। वीरा, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। कर लो जी, भलाई का तो जमाना नहीं रहा आजकल। कर लो, लेकिन बता सकते मेरे साथ दुश्मनी क्या है आपको? इसकी दुश्मनी तुमसे नहीं, सच्चाई से है वीरा। आपकी डाउट बिल्कुल करेक्ट है जी। तुम जाकर FIR फाइल करो। जी चलो। साहब जी आओ। आन दो साहब जी, आन दो साहब जी। छींक रोकनी नहीं चाहिए, छींक रोकने से सर को चढ़ जाती है, अब खट्टे डकार आते रहते हैं। आती नहीं है वीरा, तुमने एक बार फिर पुलिस की और कानून की मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है जी, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है जी। अपने देश की पुलिस की मदद करना तो हमारा पहला फर्ज होना चाहिए जी। पर सर जी, वो एक मर्डर केस के बारे में आपके पास कितने दिनों से आ रहा हूं। मेरे गुरुजी का मर्डर केस, पता नहीं चला कि उनका खून पाताल में चला गया या आसमान में चला गया। तुम फिक्र मत करो वीरा, मेरा जख्म अभी तक भरा नहीं। मेरी तलाश जारी है और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन मेरा और उसका सामना जरूर होगा। मुझे माफ कीजिए सरदार साहब, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। मैं सच बोलता हूँ सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है, लेकिन हमारे भी तो कुछ उसूल हैं श्यामलाल। नुकसान करने वाले को हम मौत की सजा ही देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारी मौत कुछ आसान हो जाए। एक गिलास पानी लाओ। पिला दो।
माइकल। सर। श्यामलाल हमारा बहुत पुराना साथी था। मौत के सफर पर हम इसे अकेला नहीं भेजना चाहते। उस ट्रक ड्राइवर को भी इसके साथ भेजने का इंतजाम कर दो। भैया ना किसी भगौड़े की औलाद। भैया इसने आप पर सोते हुए वार किया, ये कौन हो सकता है? ये मुन्ना, मैं बताऊं कौन हो सकता है? ये खाता होगा साला रोज गोश्त। आज इसको मिला नहीं होगा, इसने सोचा होगा थोड़ा मेरा गोश्त निकाल के ले जाए और भून के खा जाए। भैया आप इसे मजाक समझते हैं, आपकी जान भी जा सकती थी, उसके हाथ में चाकू था। जान कैसे जा सकती थी? जिसका इतना तगड़ा भाई हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाई किसका हूँ? बस अब तू मुझे रुलाएगा क्या? अरे तू मेरा भाई थोड़ी है, तू तो मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा है तू। क्या सोच रहे हो बेटे? सोच रहा हूँ कि घंटियां बजाने वाले इस पुजारी भैया के दिल में शादी की घंटी कब बजेगी? बहुत मुश्किल है बेटे, मैं तो कह के थक गया हूँ। शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। सीता को दिखाने की बात करता हूँ, टाल जाता है। बाबा अगर भैया को कहे बिना हम उन्हें मान ले जाए तो? क्या? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। क्या बहाना बनाएगा? आओ बेटे, मंदिर आ गया। मंदिर तो इधर है बाबा। बेटे पुजारी जी यहाँ रहते हैं, आओ। क्या क्या क्या? नहीं बेटे ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा आप कहीं मुझे वो चक्कर। ओफो भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस यूं गए और यूं आए। चलो। हाँ। अरे मेर बाबा आ गए आप लोग। नमस्ते। कई दिनों से इंतजार करते करते आंखें भी थक गई। मैं तो समझा था कि इस बार भी। भाई कृपाराम जी, मैं इस बार उस पार करने आया हूँ। बेटे पांव छुओ इनके। देवी के दर्शन करने तो फिर जल्दी से पांव छुओ पुजारी जी के। अच्छा बड़े भाई, पाए लागू पुजारी जी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं पुजारी वुजारी कहाँ, बस एक भिखारी समझ लो। बिन मां की मेरी बच्ची को स्वीकार कर लो। ये रिश्ता बंतो बहन को भी बहुत पसंद था। अच्छा जी? हाँ। बंतो चाची को भी पसंद था? हाँ। लो मुझे मालूम ही नहीं। क्या नाम है आपका? कृपाराम। जरा एक मिनट, बड़ी कृपा होगी, जरा आप देवी जी से मेरी थोड़ी सी वो बातचीत। वो क्या है कि लाइफ का सवाल है ना, क्या कल ना उसको मेरा वो अच्छा ना लगे, क्या वो स्वभाव मुझे उसकी वो आदत अच्छी ना लगे तो फिर निभेगी नहीं ना। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ आओ। आप जाइएगा नहीं, मैं अभी मिल के आता हूं। आओ। सीता बेटी वीरा आया है, आओ। लड़कियों तुम जरा बाहर जाओ। अब ये दारू पी के घर में बात आती है। देसी दारू का एक पैग और अंग्रेजी बोतल एक बराबर है। आप मुजरा जानती हैं जी? मुजरा वो ताज था ही, या मुझे क्या दारू पी के मुजरा सुनने की आदत है क्या? जब मैं वहाँ फैजाबाद में था जी, मैं उधर मैं दारू पी के मैं 100 की स्पीड से ट्रक चलाता था मुजरा सुनने के लिए। रसीली बाई थी जी उधर, बहुत खूबसूरत बाई थी जी। मैं उसको अपने घर ले आया, मैंने कहा किसी दूसरे को मुजरा देखने ही नहीं दूंगा। और क्या कि दारू के बाद मूड बन जाता मुजरा सुनने का। एक दिन मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया जी, मैं जेल गया। वहां एक स्मगलर था, उसने मुझे कहा कि भाई हाथ पैर का भी भारी है, ट्रक भी स्पीड से चलाता है, तू अगर मेरे साथ मिल जाए तो कुछ दिनों में लखपति हो जाएगा। लखपति? हाँ हाँ जी। और
उसने मुझे लखपति बना दिया। इस वक्त अपने पास 50 ट्रक हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने घर की हो गई जी। और एक हमने और बात की थी, आप सुनेंगी तो आपको बड़ी खुशी होगी। उसके पास भी एक ब्यूटी थी, बड़ी खूबसूरत बाई थी। क्या नाम था उसका भला सा? हाँ, प्रेमलता जी। वो प्रेमलता अच्छा मुजरा करती थी जी। मैंने उसको फंसा लिया। हाँ जी, फंसा के उसे भी ले आया अपने घर। अब 2 हैं, अब आ जाएंगी तो 3 हो जाएंगी। सुनिए आप, लेकिन मुजरा सीख लीजिएगा। मैं कृपराम जी से कहता हूँ आपके लिए कल से मास्टर रख देंगे। हाँ जी, मैं चलता हूँ। अब जब मुजरा आ जाए आपको तो मुझे बुला लीजिए, फिर मुजरा देख के मैं बात पक्की करूंगा, लेके जरूर जाऊंगा। मैं आपकी शक्ल देख लूं? ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन मुजरा देखूंगा उस दिन शक्ल भी देख लूंगा। हाँ जी। अरे रास्ता किधर है? अच्छा, अरे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं शराबी हूँ, जुआरी हूँ, अय्याश हूँ। अच्छा ड्रामा किया तूने। अरे जाके किसी नौटंकी में भर्ती हो जा। उस बेचारी मासूम लड़की का दिल दुखा दिया। अरे ये रिश्ता बंतो बहन तेरा बचपन में तय कर गई थी और तूने 1 सेकंड में तोड़ दिया। जी मैं आता कि तेरे हाँ मारो बाबा, सर पे जितने चाहे जूते मारो, लेकिन मैं बड़े बाबा को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? मैंने उनको वचन दिया था, जब तक मुन्ना पढ़ लिखकर बड़ा नहीं हो जाता, अपने कारोबार को संभाल नहीं लेता, मैं कुछ नहीं करूंगा। और फिर मैं शादी वादी करके मुन्ना का प्यार किसी से बांटना नहीं चाहता। तो आप एक काम कीजिएगा भैया, मेरे लिए एक छोटा सा पालना ले आइए और साथ में दूध की बोतल। सारा दिन दूध पिलाते रहना और झूला झूलाते रहना, मुन्ना मेरे बच्चा, मुन्ना मेरे बच्चा। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं भैया। आपके पैर की जूती मेरे पैर में एकदम फिट होती है। आज से मैं कारोबार संभालूंगा और आप। तो खंबा सिंह जी, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए एक भाभी लाओगे? कितने क्विंटल दी चाहिए भाई? सुना बाबा, सुना? ये हाथ देख रहा है, ये हाथ। जब ट्रक का कोई बड़ा पुर्जा खराब हो जाता ना तो हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करता, इससे ठीक करता हूं। और एक दिया ना रख के तो गाल पे लुधियाना का नक्शा छप जाएगा। तुझे क्या है? अरे पढ़ो लिखो करो आनंद, और वो क्या कहते हैं कि खसमान खाए परमानंद। देख मेरे मुन्ने, तू पढ़ लिख के अच्छी तरह सेटल हो जाएगा ना, फिर एक नहीं मैं 4 शादियां कर लूंगा। 4 नहीं, तू एक ही कर ले, गनीमत है। आपने सुन लिया? मैं बहरा नहीं हूँ। वीरा! कौन है? खुशखबरी। अरे वीरा, तुम्हारे लिए खुशखबरी। ये भी कोई रिश्ते की बात करने तो नहीं है? रिश्ते की बात नहीं, तुम्हारे लिए इनाम लाया हूँ। ये लो चेक, कमिश्नर साहब ने भेजा। ये क्या बेटे? अरे हाँ बाबा, वो कुछ स्मगलर थे, मैंने पकड़वाए थे, उसका इनाम है भाई। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, मुझे नहीं चाहिए इनाम, रखो। तुम्हें वाकई नहीं चाहिए? ना मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है। अरे ठीक क्या है भाई, हमारी बस्ती वालों के काम आएगा। हाँ हाँ, सब मिलकर जश्न मनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, धक दिन धक।